एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस कायमगंज में, ठीक है। आज लेक्चर 11 हमारा स्टार्ट हो चुका है सुपर संडे पर, ठीक है। आज संडे की क्लास है, हालांकि थोड़ी इशू के कारण जो है क्लास डेली नहीं हो सकती थी, आज संडे को इसलिए क्लास लेनी पड़ रही है, ठीक है। लेक्चर 11 है, ठीक है। अलग अंदाज में आपको आज हम शेषफल प्रमेय पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई भी समस्या और कोई भी डाउट नहीं होगी। देखो, शेषफल प्रमेय एक कैलकुलेशन से संबंधित है, तो इससे पहले आपको टेबल याद होने चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन पर जो है विजय कर पाएंगे। जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है वो शेषफल प्रमेय को चुटकियों में कर देगा, समझ रहे। अलग अंदाज में शुरू करते हैं, देख लीजिए सामने, देखिएगा लेक्चर 11 शेषफल प्रमेय, ठीक है। देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो है शेषफल प्रमेय क्या होती है और क्या है। जैसे कि हम एक नंबर सपोज करते हैं 50, ठीक, और 50 में 7 से भाग देते हैं, तो 7 सत्ते कहां गिर रहा है, ये बहुत दिक्कत कर रहा है। 7 सत्ते 49, ठीक, कितना बचा, 1 बचा। तो आपसे कोई पूछे सर ये क्या है, और सर ये क्या है, और सर ये क्या है, और सर ये क्या है, ये सब बताइए। ये सबसे पहले आपको आना चाहिए, सबसे पहले। तो ये क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, ठीक है। ये होता है भाज्य, डिविडेंड, डिविडेंड, और ये डिवाइजर, डिवाइजर, ओके। और ये होता है बेटा भागफल, भागफल कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, और ये होता है शेषफल, ये होता है शेषफल, रिमाइंडर। देख लीजिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको हर हालत में आनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इन चीजों को समझिए, स्पष्ट दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बेसिक है, हर एक बच्चे को ये आना चाहिए। जिससे हम भाग देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, यानी भाजक कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य यानी कि डिविडेंड कहते हैं। और जो जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल यानी कोएफिशिएंट कहते हैं। और जो शेष बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो है, जैसे अभी हमने 50 में डिवाइड किया था 7 से, तो 7 सत्ते 49, तो शेषफल कितना आया था सर, शेषफल 1 आया था, आया था शेषफल। तो सर एक बच्चे से गलती हो गई, उसने 50 में डिवाइड किया 7 से। उससे गलती क्या हो गई है सर, उसने ज्यादा बार पढ़ दिया, 7 अट्ठे 56। तो ये गलती ये हुआ 56, यानी उसने ज्यादा बार पढ़ दिया, तो यहां पर 56 हुआ। 56 से 50 घटेगा, यानी माइनस का आएगा, तो कितना आएगा सर, 6। तो टीचर ने उसे बहुत डांटा कि पागल हो गया, ये गलती कर दी तुमने। तो बच्चे ने कहा सर अब गलती होगी, अब सर क्या करें, पूरा काटें क्या। तो टीचर ने कहा पूरा मत काटो, हम आपको इसकी एक सॉल्यूशन, एक विधि बताते हैं, एक मेथड बताते हैं, पूरा नहीं काटेंगे, पेज खराब हो जाएगा। तो पूछा है बच्चे ने, तो सर ने कहा ऐसा करिए, आपका ये माइनस में आ गया है, कोई बात नहीं, तो इसे सही कैसे करेंगे, ये जो माइनस में आया है इसको आप भाजक में जोड़ लीजिएगा। किसमें, भाजक में, इसमें जोड़िएगा, यानी 7 में ये जोड़ेंगे, ये माइनस का है तो वो घट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 1। देखो सही आ गया, और इधर भी 1 आ जाता, समझ रहे। जब भी आपका आंसर माइनस में आए, जब भी आपका शेषफल माइनस में आए, तो आप, ठीक है, भाजक में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरी इजी। स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। सिर्फ एक ही एग्जांपल बताएंगे, इतना वक्त नहीं है, समझ गए ना, समझ गए। जब भी आपका माइनस में आए, आपसे गलती हो जाए, तो उसे
पॉजिटिव सही आंसर करने के लिए आप उसे भाजक में जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये माइनस के 6 7 में जोड़ा है, लेकिन वो माइनस था इसलिए वो घट गया, तो इतना आगे बन आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं सीधे। अब रहा देखते हैं क्वेश्चनों की। देखें कैसा क्वेश्चन है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। आइएगा आइएगा देखते हैं। आ चुके हैं हम सवालों की दुनिया में, ठीक है। डुबकी लगाएंगे समुद्र में, देखेंगे राह कहां तक नहीं मिलती है, पीछा नहीं छोड़ेंगे। आइएगा, सबसे पहले सवाल को रीड करिएगा। आपसे शेषफल पूछा है, शेषफल पूछा है सर, आराम से निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे ये लिखा है 13 और ये लिखा है 38 और बटे 5, तो 5 दूनी 10, यानी 10 आया, 13 10 गया, यहां पर कितना शेषफल बचा 3, और 5 सत्ते 35, 35 यानी 38 से 35 घटाइएगा कितना बचा, आप कहेंगे सर 3 बचा। तो ये जोड़ है ना, 3 प्लस के 3 बराबर कितना आया 6, ये आंसर हुआ क्या, अभी आंसर नहीं हुआ। ये जो आपका आंसर आया वो 5 से छोटा है या बड़ा है, आप कहेंगे सर ये बड़ा है, तो एक बार और भाग दीजिए, एक बार 5 से और भाग दीजिए, तो 5 एकन 5 एक बार गया, तो शेषफल कितना बचा 1, तो ये आपका आंसर है। समझिएगा, स्क्रीनशॉट करिए, ये आपका आंसर है। इसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका सर क्या है, ऐसा है देखिए 13 और 38, गलती करके आप लगा सकते हैं, गलती करिए, ज्यादा बार पढ़ दीजिए। देखो ये कितना है 13, यानी 5 दूनी 10 से कम बढ़ रहा था, लेकिन ज्यादा बार पढ़िए, 5 तियां 15, सर आपने ज्यादा पढ़ दिया 15 हो गया, 13 से ज्यादा हो गया तो माइनस का आएगा, 13 15 हो गया, 15 से ये 13 में अंतर देखिए कितने का, आप कहेंगे सर 2 का, 15 हो गया ना, तो 2 का। इधर देखिएगा 5 अट्ठे 40, यानी 40 आपने सब ज्यादा पढ़ दिया, तो 40 से 38 घटाइए, आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि आपने गलती की है। तो 40 तो कितना 2, कितना 2, मानोगे 2 आया। अब इन्हें सोल्व करिए, तो 2 और 2 माइनस के 4 हुए, और माइनस में आंसर होता नहीं, ये गलती है आपकी। जब माइनस में आंसर आए तो आप उसको जिससे भाग देते हैं उससे घटा दीजिएगा, 5 से 4 गया कितना बचा, 5 से 4 गया कितना बचा 1, और 1 आपका आंसर था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गलती करके भी सवाल को सही कर सकते हैं, माइनस प्लस से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई टास्क कोई गलती आपसे नहीं होने देंगे। आइएगा देखते हैं इसे, देखिएगा, ठीक है, सोल्व करिएगा। तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 यानी कि प्लस के 2 बचे, और 7 पन्ना 35, 35 ज्यादा सर हो गया, 7 चौक 28, 28 हुआ ना, 28 और 2 30 और 4 यानी कि यहां पर 4 बचे, 4 और 2 6, 2 और प्लस के 4 कितना हुआ 6। अब 6 देखिए 7 से छोटा है या बड़ा है, सब छोटा है, तो यही आंसर हुआ। ठीक है, आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि 58 और प्लस 2 और अपॉन 7, गलती करके लगा सकते हैं, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो ये तो सही है प्लस 2, 56 से ज्यादा नहीं, ये 7 पन्ना 35, ज्यादा बार पढ़ दीजिए, ये 32 है ना, तो 7 चौक 28 पढ़ना चाहिए, लेकिन 7 पन्ना 35, 35 ज्यादा हो गया, तो 35 से 32 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, 7 पन्ना 35, 35 से 32 गया कितना ज्यादा है 3, कितना ज्यादा है 3, समझ रहे। तो अब इन्हें सोल्व करिए, तो 2 और माइनस के 3 और बराबर माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1, और माइनस का 1 आंसर होता नहीं, तो इससे घटा दीजिएगा, 7 से गया कितना बचा 6, आंसर वही आया जो ऊपर आया था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ओके, दमदार तरीके से करते रहिए और मौज लेते रहिए, दमदार तरीके से करते रहिए, मौज लेते रहिए। गणित में है क्या, गणित क्या होता है, गणित कुछ है ही नहीं, चुटकियों में उड़ाइए गणित, सिर्फ कैलकुलेशन सीख लीजिए, पहाड़े याद कर लीजिए, गुणा भाग जोड़ घटाना कर लीजिए, बाकी कुछ है ही नहीं गणित में, गणित इज द लाइफ, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आइएगा आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, करिए करिए, आपके लिए कुछ सेकंड है, करिए करिए बच्चों, आपके लिए कुछ सेकंड हैं, ठीक है, करिए, करिए करिए, ठीक है। 13 निम्मा 117,
13 निम्मा 117, तो 117 और 21 यानी कितना बचा, 17 और 3 यानी 4, तो प्लस का 4 आया यहाँ पर शेषफल। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 होते हैं, तो 117 घटाइए 121 से, तो पॉजिटिव 4 बचा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ 23 सत्ते 91, तो 91 घटाइए तो प्लस के कितने बचे हैं, 4, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। और 4 और 4 कितना हुआ, 8, तो 8 छोटा है, तो आंसर यही हुआ। और कोई तरीका हो तो बताइए, और कोई तरीका हो तो हमें बताइए, अगर किसी प्रकार का कोई और तरीका हो तो हमें बताइए, ठीक है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, करिए करिए बच्चों, करते रहिए भाई, समझ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइएगा, देखिए देखिए ये देखिए, करिए, सिंपल है क्वेश्चन, सरल है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना, हमें सब चेक करना पड़ता है भाई, सब कुछ देखना पड़ता है, कैमरे पर भी ध्यान रखना होता है, माइक भी बंद हो जाता है, समझ रहे। देखिएगा, सान्यम 63, सान्यम 63 यानी प्लस के 4 बचे, 63 है ना, तो 67 से 63 गए, 4 बचे, ठीक है। और सर यहाँ क्या, 7, सान्यम 63, 7 सत्ते 49, 49 और 2 51, यानी यहाँ पर 2 बचे, तो यह बीच पे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो 4 से माइनस का 2 करिएगा, कितना बचा, 2, तो आंसर कितना आएगा, 2, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ओके, आगे आइए, करिए करिए भाई, करिए, 11 धाई 110, 11 11 धाई 110, 110 आपने सर ज्यादा कर दिया, कोई बात नहीं, 11 धाई 110, 110 105 से ज्यादा होते तो माइनस में आएगा, कितना, 5, ठीक है। और यहां पर क्या है, 11, ये कितने बार पड़ा, 11 सते 77, 11 सते 77, तो 77 और 3 80, तो इधर तो पॉजिटिव 3 आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 11 से 77, तो इधर पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिएगा, माइनस का 5 और ये बीच में माइनस है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 3 माइनस का 8, और सर माइनस में आंसर नहीं होता है, तो नीचे यानी जिससे भाग देते हैं उससे घटा दीजिएगा, तो 11 से 8 घटाइएगा, 11 2 10 और 1 3, ठीक, आंसर 3 आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, रात दिन एक कर दीजिए, आनंद लीजिए, मैथ का आनंद लीजिए, जीवन जीते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, मैथ को चुटकियों में उड़वा देंगे, टेंशन गई पेंशन लेने। आइए आगे, आ जाइए आगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, देखिए बच्चों, ये सवाल है आपके सामने, जबरदस्त क्वेश्चन, जी हाँ, आपके चौखट पर आ चुका है एक नया नगमा, जो कि आपको खलबली मचवा देगा, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कहेंगे सर इसको हम चुटकी में कर देंगे, करिएगा, जैसे 21 का टेबल पढ़िएगा, 175 से कम ज्यादा कितने बार होगा, तो 21 अट्ठे करिएगा, 8 एक 8 8 दूनी 16, 168, 21 अट्ठे 168, 168 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 168 और 2 सर 70 यानी 7, तो यहाँ पर प्लस का 7 शेषफल आया, प्लस का 7 आया, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसे देखिए सर, 21 से कितने बार पढ़े, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी 21 पंजे देख लीजिएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 21 पंजे 105, तो यहाँ पर प्लस का कितना बचा, 5, कोई दिक्कत नहीं हुई, 7 5 यानी 7, और यहाँ पर बीच में ये साइन देखा जाता है, ये माइनस का है, तो घटा दीजिए, 7 से 5 गए, आंसर 2 आया, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, लगे रहिए, आनंद लेते रहिए, शेष फल को आज बना देंगे भेष फल, करिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा, आनंद लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, काहे की शेष फल, ससुरा शेष फल काहे की, सॉल्व नहीं होगी का,
देखिएगा देखिएगा, अरे सर मल्टीप्लाई आ गया तो क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई आ गया तो क्या हो गया, ये जो लिखा है 40 और मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाई 9, नचौक 36, 6 बचा, सॉरी 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 4 बचा, कितना बचा सर जी, 4 बचा, नचौक 36 यानी प्लस के 4 बचा, इधर कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। सान्नेम 63, 63 यानी प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 यानी 4, यहां पर देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करिए 1 यानी आंसर कितना आया 4, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सवालों को उड़ा देंगे, हवा, ये सवाल का हवा बनाए फिर रहे हैं ना, है ये हवा हम सब निकाल देंगे 2 मिनट के अंदर अंदर, मजा लेते रहिए, काहे का सवाल भाई। देखिए करिए करिए जल्दी करिए, कटाकट करिए। सर यहां पर 63, सर 113 अपॉन 11, करिएगा सर, 11 छक्का 66, सर गलती कर रहे, आप ज्यादा बार पढ़ रहे, यानी सर ने क्या किया है, सर ने 11 6 बार यानी 66 पढ़ दिया है, 66 ज्यादा है 63 से, कोई बात नहीं, तो माइनस में आ जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं, आप गलती कर देते हो तो वो माइनस में सिंपल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, अब यहां पर से यार क्या करोगे, ठीक है 11 ढाई 110, 11 ढाई 110 यानी पॉजिटिव के 3 आए हैं, पॉजिटिव के 3 आए। अब देखो -3 और प्लस के 3 का मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9 यानी माइनस के 9, और माइनस में सर आंसर नहीं होता तो हमने बोला ना जिससे भाग देते हैं उससे घटा दीजिएगा, तो 11 से 9 घटा दीजिएगा, कितना बचा 2, और 2 आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिएगा 2 आपका आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट करिएगा, खुद भी सोल्व करने की कोशिश करिएगा, आंसर आपका ए है, आंसर आपका ए है, ये आंसर है, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नंबर से कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो नंबर जो है टाइपिस्ट जो है गलती कर देता है, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है आपसे रिमाइंडर पूछा हुआ है 15 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप करने की कोशिश करिए, 19 आपके लिए है, आपको कुछ सेकंड हम दे रहे हैं, करने की कोशिश करिए बच्चे, करिए 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 भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, करने की कोशिश करिए, करिए करिए, कितने बार जाएगा, 15 निम्मा 135, 135, कितना बचा 4, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इधर देखिएगा 135, इधर देखिए 77, 15 3 15 15 चौकू 60, पना 75, यानी 75 से कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है सर, तो इधर कितना आया 2, इधर कितना आया 2, ठीक है, तो 2 आया तो मल्टीप्लाई है कर लीजिएगा, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, तो ऑप्शन बी करिएगा, धुआंधार तरीके से मजा लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, करते रहिए, आनंद लेते रहिए, आगे बढ़ते हैं। सर जी आगे बढ़ते हैं, आइए इस पर देखिएगा, देखिए भाई क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, प्लस 62 और प्लस 133 और 18, करिए आपके लिए 10 सेकंड है, करिए आपके लिए 10 सेकंड है, करिए करिए, करिए करिए बेटा, आपके लिए कुछ सेकंड है, करिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। श्याम बंसी बजाते हो, क्या हमें, करिए करिए, कैमरा चेक कर लें बेटा, करिए आप, जब तक आप करिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बच्चे नहीं आए थे, नहीं वहां वाले,
क्यों, क्या दिक्कत हुई थी उन्हें? आना चाहिए था, यही तो सबसे बड़ा लोचा होता है। चलो कोई बात नहीं, आप ले आओ, आप ले आओ, हम जब तक, हाँ हाँ हम यही हैं, आप लेके तो आओ। नहीं वहां मिल जाएंगे। ठीक है, चाबी पढ़ा रहे, ठीक करिएगा, करिए। देखो 18 से ये जो 71 है 62 है, आप टेबल पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 18 अट्ठे कितने होते हैं बेटा? 144। तो 18 अट्ठे 144, तो 144 से कितना, 144 अब ज्यादा हो गया, तो 144 कितना ज्यादा हो गया, इसमें 7 जोड़ो। कितने जोड़ोगे? 7। तो 140 हो जाएगा, और 7 4 11, यानी 11 प्लस का 11, वो सॉरी माइनस का 11, इधर से माइनस का 11 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 अट्ठे 100, ठीक है 144, तो 144 मतलब 7 और 7 4 11, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। 88 54, ठीक है, तो यहां से देखते हैं। ठीक है, तो यहां से 54 और 54 6 6 2 8, ठीक है, यहां पर 8 कर लीजिए। ठीक है, यहां पर 8 8 करिएगा, और यहां पर देखिए 18 दूनी 36, 36 और 4 40, यानी प्लस के 5 करिएगा। देखिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, देखिए चेक करिए, चेक करिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर कितना आया? यहां पर आया है सर 5 और प्लस के 8 और माइनस के 11 और अपॉन 18, इन्हें जोड़िएगा। 8 5 12। इस सवाल में कोई दिक्कत है क्या? आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? आंसर में क्या दिक्कत है? 54 और 6 6 2 8, तो 5 8 5 13, और जो है 13 13 से 2। देखिए देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, देखिए देखने की कोशिश करिए। 8 5 13, और 13 माइनस 11 अपॉन 18, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचा? 2। कितना बचा? तो देखिए बेटा आंसर ये हुआ। ठीक, कर लीजिएगा, करिए करिए भाई, करते रहिए, लगे रहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। आपको टेबल याद होने चाहिए, टेबल याद नहीं होगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहाड़े याद होने चाहिए, पहाड़े याद है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। पहाड़े याद कर लीजिए, कैलकुलेशन मजबूत करिए, तो आपका समय बिल्कुल एग्जाम में नहीं लगेगा। इजी क्वेश्चन आएंगे, आराम से करके चले आइएगा। ओके, कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बता देना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए ये देखिए, आइए समय ना खराब करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 15 48 प्लस 30 28 और प्लस 15 98, ठीक है, और अपॉन 15। देखिए यहां पर 1500 पूरा पूरा कट रहा है, हम क्या बताना चाहते हैं समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां पर 1548 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1500 और प्लस 48, तो ये 1500 तो पूरा पूरा कट गया है ना। अब 48 से बात करनी है, 15 3 45, समझ रहे? तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, बात समझने की कोशिश करिए। ये तो पूरा पूरा कट रहा है ना, और ये भी पूरा पूरा कट रहा है, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, तो पीछे आप इनमें भाग दीजिएगा, इन अंकों पर दीजिएगा, और आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझ रहे भाई? 1500 यहाँ कट रहा है, यहाँ 3000 कट रहा है, और यहाँ पर आपका 1500 कट रहा है। समझ रहे? बचे 48 28 98, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 15 15 3 45, 45 से कितना ज्यादा है? प्लस के 3, 15 3 45। ठीक, यहां पर देखिए 15 दूनी 30। अब सर 15 दूनी 30 आपने ज्यादा पढ़ दिया है सर, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ दिया, 30 पढ़ दिया, 30 से 28 घटाइएगा, माइनस में आ जाएगा सर 2, कोई दिक्कत हो रही उससे? ठीक है, 15 छक्का 90, 15 छक्का कितने होते बेटा? 90,
ठीक है, तो 15 छक्का 90, और 90 आपने सर ज्यादा पढ़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा 2 पढ़ दिया तो यहां पर माइनस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये यहां से इस प्रकार मिटाइएगा। ओके, इस प्रकार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देखें स्पष्ट दिख रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, सब कुछ ठीक है। देखिए यहां पर बचा है प्लस के 3, यहां पर माइनस के 2, यहां पर माइनस के 2, समझ रहे? तो सर 3 और माइनस के 2, माइनस के यानी 4 हुए, 4 से 1 गया तो माइनस का सर 1 आया, तो माइनस के 1 में आंसर होता नहीं, कोई बात नहीं, आंसर नहीं होता, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, आंसर आ जाएगा आपका। अगर ऐसी समस्या है तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर इसमें एक बार चेक कर लीजिए, 15 तिया 45, 45 हुआ सर, 48 से 45 गया, 3 बचा। ठीक है, यहां पर 15 दूनी 30, सर 30 ज्यादा हो गया, तो 30 से 28 घटा दिया, माइनस 2 बचा, कोई दिक्कत नहीं हुई। सर यहां पर क्या हुआ, 15 छक्का, ओ हो, यहां पर गलती हो गई, 15 छक्का 90, सॉरी, यहां पर सॉरी, कैलकुलेशन एरर हो गया बच्चा, 15 छक्का 90, तो 90 प्लस के 8 बचे हुए हैं, समझ रहे बेटा? अब ठीक होएगा। तो 3 माइनस के 2 और प्लस के 8, 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 से 2 गया, कितना बचा बेटा, 11 से 2 गया तो 9 बचा, कितना बचा आपका बेटा, 9 बचा। ठीक, तो आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी आप कैलकुलेशन टेबल याद रखिए, कैलकुलेशन में गलती मत करिए, तो कोई गलती आपसे नहीं होगी, बिल्कुल बेखटक रहिए। भाई देखो, पहाड़े याद कर लीजिए, हम तुम्हें सच बताएं, पहाड़े याद करिए, पहाड़े याद करिए, हमारी एक बात मान लीजिए, टेबल याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं मानोगे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, चेक करते हैं पहले, किसी प्रकार कोई नहीं, सही सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, चलो जल्दी बता दे रहे हैं हम आपको। यहां पर देखो सर, 13 53 और प्लस 2601 और प्लस 39 और 67 और अपॉन सर जी कितना है, 13 है। ठीक करिएगा, देखो यहाँ पर 1300 पूरा कट जाएगा, 1300 पूरा कट जाएगा, हमने पहले ही बता दिया, तो सिर्फ इसमें आपको डिवाइड करना होगा, 13 दूनी 26 पूरा कटेगा, इसमें करना होगा, और 33 39 पूरा कटेगा, इसमें करना होगा, लास्ट 2 में करना होगा, वेरी सिंपल, लास्ट 2 में करना होगा बेटा, करिएगा। ठीक है, 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौकू 52, 13 चौकू 52, तो 52। ठीक है, तो प्लस के 1 आ गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर 1 में भाग दीजिए 13 से, तो वो सर 1 ही आ जाएगा, उसमें कोई मतलब ही नहीं रहा। यहां पर देखिए, ठीक है, 13 पंजे 65, तो 65 से कितना ज्यादा है सर, 2, तो यहां पर प्लस का 2 आ जाएगा, कर लीजिएगा। 1 प्लस के 2, 2 1 3 और 1 4, तो 4 13 से कम है ना, हाँ सर कम है, तो 4 ऑप्शन इसका ये सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, इजी हम साइड से हो गए। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कैलकुलेशन खुद करनी होगी। ऐसा होता है, जो नया बच्चा होता है, फ्रेशर होता है, वो बच्चा काफी मेहनत करता है, और जो बच्चे काफी 2 3 4 साल 4 5 साल जो तैयारी कर चुके हैं, जिनका माइंड जो है वो ब्रेस हो चुका है, जो कि फोन के ऊपर डिपेंड है, एक दिन में 10-10 वीडियो देख के ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बच्चे कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, हम लिख के आपको बता रहे हैं। जो बच्चे 2 4 5 6 साल तैयारी कर लेते हैं, उनका माइंड खराब हो जाता है, फिर वो वीडियो देख देख के पागल हो जाते हैं, इसकी वीडियो देखी, उसकी वीडियो देखी, ये किया वो किया, ड्रामे में पड़े रहते हैं, देखते हैं वीडियो की, हाँ सर सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जब लगाने की नौबत आती है तो देखा 5 मिनट लग रहे हैं, 5 नहीं लग रहे, आता भी नहीं है आंसर। तो इसलिए कहते हैं पेन और कॉपी उठाकर तैयारी करना सीखिए, समझ रहे? एक बार आप वीडियो देखिए, उसके बाद उस चीज की 2 बार रिवीजन करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, समझो भाई, समझना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देखिए भाई, देखिए इस सवाल को देखिए, 89 माइनस 65 39 और अपॉन 9,
देखो बेटा 9 एंड 3 का, ओ सॉरी 3 का नियम क्या होता है, इसमें अगर आपसे शेषफल पूछे, क्या पूछे, शेषफल, तो बहुत इजी तरीका होता है बेटा, सम ऑफ डिजिट, यानी सम ऑफ डिजिट, डिजिट यानी अंकों का योग कर लीजिए, अंकों का योग, बस आपका काम हो जाएगा। आप सिर्फ अंकों का योग कर लीजिए, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे सर, देखिए ये 8 और 9 17, 17 हुए, 17 हुए। अब फिर एक बार अंक जोड़िए, 7 और 1 8, तो इसका आंसर कितना आया, 8 आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। 6 5 11, 11 आया, 1 1 2, तो इसका आंसर कितना आया, 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुई। और 9 और 2 कितना हुआ, वो सॉरी 9 और 3 12, 12 हुआ, 2 1 3, तो इसका आंसर कितना आया, 3। अब कर लीजिए, देखो सबसे पहले 8 आया, 8, ये माइनस है ना, ये चिन्ह माइनस का, तो यहां माइनस लगाइए, ये कितना आया सर, 2 आया, ये चिन्ह माइनस का है ना, तो ये कितना आया सर, माइनस का 3, 3 2 5, तो 8 माइनस 5 बराबर 3, कितना आया सर, 3, और 3 छोटा है, तो आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला। ठीक है, ये नियम बेस्ट है, 9 का यही नियम होता है, हमने आपको बता दिया है। आप सिर्फ अंकों का योग कर लीजिए, इस प्रकार आपको शेषफल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, स्क्रीनशॉट करिएगा, लीजिएगा। ठीक, हटते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो बच्चा हमें बता दे, तो हम उसे समझा देंगे। देखो ये होता है, जैसा कोई आपसे कहे कि सर 37 है, 37 में 9 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, तो 1 आएगा, आपको पता है ना, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी 36 पूरा कट गया, 1 बचा तो 1 आया। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि 37 है, इसे हमें 9 से भाग देना है, तो 7 और 3 कितना हुआ सर, 10, और 10 0 1 कितना हुआ, 1, तो ऐसे भी तो आता है, तो अंकों का योग करके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए करिए भाई करिए, बहुत थक जाते हैं आज, क्या करें, आज बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही दिक्कत होगी बच्चों। आज हमने एक वीडियो आपके लिए शूट की थी, जिसमें अकेले होने के कारण हमने माइक चेक नहीं कर पाया, जिसके कारण वो माइक जो है उसमें आवाज नहीं जा पाई, जिस पूरा वीडियो 1 घंटा 8 मिनट का खराब हो गया। उसके बाद हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बेटा, बहुत दिक्कत हो गई। देखते हैं इसमें किसी प्रकार कोई एरर तो नहीं है, ठीक है सब कुछ। आइए, ये सवाल हो चुका है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ करेंगे आपके लिए, सब कुछ करेंगे भैया, जो भी करना होगा आपके लिए करेंगे, जितना हमारा बस चलेगा उतना हम करेंगे। आइए, ये है 348 माइनस 121 और माइनस 104, और ये है बेटा 17। देखो ये इस बात ध्यान दीजिएगा आप, जैसे यहां पर 17 दूनी 34, 140 होता तो पूरा पूरा कट जाता, 140 होता, 8 ना होता तो 140 होता, वो पूरा पूरा कट जाता, 17 दूनी 34, लेकिन ये 8 है ना, तो 8 एक्स्ट्रा है, तो 17 में 8 से भाग देंगे, 8 खुद ही छोटा है, तो ये 8 ही आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, दीजिए दीजिए, यहाँ पर 17 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा भाई, करिए, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, अब 17 सत्ते 119 से कितना ज्यादा है, 119 से 3, तो प्लस के 3, ठीक। अब ये देखिए, ये 104 कितना ज्यादा है 17 से, बताइए बताइए, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, यानी कि यहां पर प्लस के 2, बस देख लीजिए, सोल्व करिएगा। तो सर 8, और यहां पर माइनस है 3, और यहां पर सर माइनस है 2, 3 2 5, 8 माइनस 5 बराबर 3, तो आपका आंसर आया 3। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। करिए करिए बेटा करिए, ओके, इस प्रकार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मेहनत करनी होगी, पहाड़े आपको ही याद करने होंगे, हम याद करें या ना करें, हमारा काम तो पढ़ाना ही है, आपका काम पेपर एग्जाम देने का है।
आप टेबल याद करने ही पड़ेंगे, आपको हमसे तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे, तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। आइएगा, ये जो लिखा है ये 9 का नियम है सर, आपने बताया 7 3 10 और 1 11, 1 1 2, तो इसका कितना आया 2 गुणा, ये देखो सर 4 3 7 और 1 8, इसका कितना आया सर 8, अरे पगले 8 रख ले अभी तू, 5 1 6 और 1 7, तो 7 रख ले, तू बिल्कुल पागल है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, या ऐसा सब करते हैं, तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या फायदा है हमारे यहाँ पढ़ने का, बताइए, समझ रहे। जैसे 7 7 देखो 7 3 10 और 1 11 यानी 2 आया इसका आंसर गुणा, अब देखो 4 3 7 और 1 8, 8 9 से छोटा है तो 8 रखना चाहिए, लेकिन 8 मत रखिए, 8 कितना छोटा है 9 से, तो माइनस के 1 रखिए गुणा, यहां पर देखिए 5 1 6 और 1 7, 7 रखना है आंसर आ जाएगा, लेकिन 7 मत रखिए, 7 देखिए 9 से कितना छोटा है, कितना है, तो माइनस के 2, ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस, 2 दूनी 4, कितना आया 4, तो ऑप्शन सी। सरल बनाने की कोशिश करिए बेटा, सरल बनाने की कोशिश करिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम ये कहना चाहते हैं, जैसे 1 4 3 था, आपने उसे जोड़ा 4 3 7, 7 और 1 8, तो 8/9, तो इसका शेषफल 8 ही आएगा, क्योंकि 8 छोटा है, हम मानते हैं। लेकिन आप ऐसा कर लीजिए ना कि माइनस में रिमाइंडर लाइएगा, माइनस में ले आइए ना रिमाइंडर, तो माइनस में सर कैसे आएगा, कितना छोटा है, और 9 से 1 छोटा है, तो 9 माइनस 1 का आएगा रिमाइंडर, तो माइनस का 1 हमने रख लिया, कोई दिक्कत ही नहीं। हमने आपको बताया था माइनस प्लस क्या होता है, अगर कोई दिक्कत हो हमें बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए हम आपको बता ही दे रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं बच्चे, हमारा कहने का मतलब ये है, आप देख लीजिए, पहले हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन 9, हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे एक यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें 7 से भाग देना है, तो 7 से देंगे तो 7 एकन 7, एक बार पॉजिटिव लाइए रिमाइंडर और एक बार रिमाइंडर लाइए नेगेटिव, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, अभी इससे कोई मतलब नहीं, इसे हमें रहने दीजिएगा, सवाल से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक, अभी सिर्फ कंसेप्ट सीख लीजिए, अभी कंसेप्ट सीख लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, तो हमारा कहने का मतलब है, जैसे 12 से एक संख्या बड़ी देखिए, एक छोटी देखिए, एक बड़ी देखिए, तो 12 से छोटी कौन सी है, ठीक है, 12 से छोटी कौन सी है, और 12 से एक माइनस में आंसर आना चाहिए, इस प्रकार ये जो दो गोले बनाए हैं ना, तो एक संख्या ऐसी यहां पर 12 से छोटी रखिए जिसमें 7 से भाग दे दें हम, तो 7 एकन 7, 7 होगी ना, 7 एकन 7, आराम से एक बार चला जाएगा भाई, 2 बार तो जा ही नहीं रहा, 7 एकन 7 एक ही बार तो जाएगा ना, आप कहेंगे हाँ सर एक ही बार जाएगा, तो 7 आया ना, 7 आया कि नहीं आया। ऐसे हम ये कहना चाहते हैं, ये जो 12 है ना, इसे हम यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकन 7 ही, इतने एक ही बार तो जाएगा ना, इतना तो समझते हैं आप, तो 5 बचा है आपका, ठीक है, 7 5 12, आपका 5 भी बचा है ना, तो पॉजिटिव रिमाइंडर यानी शेषफल कैसा बचा आपका, पॉजिटिव, ठीक है सर। अब यहां पर मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचा, आप कहेंगे सर 5 बचा है सर, 5 बचा है आपका, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चा आया, उसने यहां पर क्या किया, उसने 12 में 7 से भाग दिया, वो जल्दबाजी में था, वो बच्चा हड़बड़ी काटे था, जल्दबाजी में था, उसने क्या किया, उसने कहा सर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, महोदय जी बहुत होशियार निकले, उन्होंने कर दिया, उनसे हो गई गलती, उनसे हो गई गलती, यहां पर 14 से 12 घट गया तो माइनस के 2 आ गया। अब ये माइनस का 2 को प्लस का कैसे बनाए, माइनस के जो 2 रिमाइंडर आया इसे प्लस का कैसे बनाए, तो इसे प्लस गलती हो गई तो उसे माफ कर दीजिए, ये प्लस का बनाने के लिए ये जिससे भाग दिया है इसमें जोड़िएगा, ये जोड़िए, साथ में जोड़िए 2, तो वो घट जाएगा, क्योंकि ये चिन्नी माइनस का है तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 7 से 2 का कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, तो इस प्रकार रिमाइंडर इनका कितना आया 5 आया ना, सेम समझ रहे मेरी बात। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब हमसे गलती हुई है तो शेषफल कितना आया माइनस के 2, और जो सही किया तब कितना आया 5, जब गलती हुई तो कितना आया सर माइनस के 2 आया, माइनस के 2 आया, देख लीजिए, देखिए पहले सामने देखिए, दिख रहा है किसी प्रकार कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल राइट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है ना। तो ये देखिए, आप एक बार प्लस का और एक बार माइनस का रिमाइंडर ले आए तो इन दोनों का जोड़ हमेशा, देखो माइनस और प्लस नहीं देखे जाते, सिर्फ नंबर देखिए, ये 5 है और ये सर 2 है, 5 और 2 हमेशा से यही आता है जिससे भाग देते हैं। 5 और 2 कितना हुआ, 7, हमेशा यही आता है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम क्या बताना चाहते हैं अभी आपको बता देंगे, एक बार और समझा रहे हैं आपको। ठीक, जैसे कोई संख्या 13 है, अब इसे हमें भाग करना है 4 से, तो एक बार आप लाइए पॉजिटिव का रिमाइंडर, शेषफल एक बार माइनस का लाइए, तो 4×3 = 12, 13 से 12 का कितना बचा, प्लस के 1 बचा। और एक बार ज्यादा ज्यादा बार पढ़ दीजिए, 4×3 = 12 और 4×4 16, 16 ज्यादा पढ़ दिया, 16 से 13 गया, माइनस का आएगा कितना, 3। अब आप एक बात देखने की कोशिश करिए, देखो माइनस प्लस से कोई मतलब है, इनका जो है ये 3 और 1, ये सिर्फ जोड़िए, 3 और 1 कितने हुए, कितने हुए, 4, कितने हुए, 4। यानी जिससे भाग देते हैं उतना ही तो हुआ, यानी 4 से भाग दिया। माइनस का रिमाइंडर और प्लस का रिमाइंडर सिर्फ इनके अंक जोड़े हैं, ये सिर्फ संख्याएं जोड़ी हैं, ये 3 और 1 4, 4 ही हुआ ना। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, यदि आपके पास पॉजिटिव है, यदि आपके पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव लाइए, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव लाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपसे, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हम बताना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं बहुत ही गहराई समझाना पड़ता है। अब देखिए ये जो संख्या थी यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 4 4 3, जैसे 1 3 7 7 3 10 और 1 11, 1 1 2, तो यहां पर तो 2 आंसर आया। यहां पर 1 4 और ये 3, 4 3 7, 7 और 1 8। अब 8 यहां पर आंसर आना चाहिए, तो 8 आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, 8 आने दो। 8 अगर आप रखोगे, जैसे यहां पर 2 और गुणे 8 रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर देखो 5 1 6 और 1 7, तो 7 यहां पर रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 8 7 56 दूनी, यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, तो आप ऐसा करिए, आंसर इससे भी आ जाएगा। आप ऐसा करिए, जैसा यहां पर जो ये 8 आ रहा है, ये 8 इसे 9 से भाग दीजिए, 8 जो है इसे 9 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये एक कम है ना 9 से, तो माइनस का बनाएगा। तो -1 हम क्यों नहीं रख लेते यहां पर, समझ रहे हो। 5 1 6 और 1 7, इसमें 7 आया, 7 9 से कितना कम है, 7 जो है वो 9 से कितना कम है सर, 2 कम है, तो यहां पर माइनस, तो इससे इजी हो गया ना, इजी हो गया। 2 दूनी 4 और 4 एकन 4, तो आंसर कितना आया, 4। तो ये इजी तरीका से हो गया, ये हम समझाना चाहते हैं आपको, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए इस पे। ठीक है, ये आपके लिए है, आप कर लेना, इसको सिंपल है, इस प्रकार इसमें भाग दीजिएगा, जो भी शेषफल आता रहे उसे कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए इस पर आइए, ये है, देखो, ठीक है, यहां पर देखिए ये है 19 और 56 और गुणा 19 61, और यहां पर है 19 और 54, और यहां पर है 1। बड़ा सवाल है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, क्या है, बड़ा क्वेश्चन, इसको 19 से देना है। तो यहां पर 1900 पूरा कट रहा है, देखो 1956 है तो 1900 पूरा कट रहा है, यहां पर ये कट रहा है, यहां पर ये कट रहा है, यहां पर ये कट रहा है, ये पूरे पूरे कट रहे हैं। 1900 यहां पर कट रहा है, 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 यहां पर 56 बचे हुए, कितने बचे हुए बेटा देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर 56 बचे हुए सर, इनसे मतलब है, यहाँ पर 61 बचे हुए, इनसे मतलब है, यहाँ पर 54 बचे हुए, इससे मतलब है, यहाँ पर सर कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, इससे मतलब, देखिएगा, देखिए समझने की कोशिश करिए, समझ रहे, देखिए स्पष्ट दिख रहा है। एक बार हम चेक कर लें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम बेटा चेक कर लें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा सही है सर, एक बार चेक कर लो, चेक कर लीजिए एक बार सर, कोई दिक्कत ना हो।
कैमरे में, कैमरा देखिए, कोई दिक्कत है? स्पष्ट आ रहा है? चलो ठीक है, करिए। भाई करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये तो आप जानते होंगे। मेहनत करिए, सब कुछ हो जाएगा। क्या ही अब बताएं आपको भाई, बता ही नहीं सकते। करिए करिए, अभी तक कर पाया कि नहीं कर पाया भाई? करते रहिए। चलो, पता नहीं 1900 यहां पर पूरा कट रहा है, यहां पर पूरा, यहां पर पूरा, यहां पर पूरा, 19 57, 19 57 तो एक ज्यादा है, 19 57 तो एक ज्यादा है। कोई अरे सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस का 19 57। सर 19 57 यानी हमने ज्यादा बार पढ़ दिया है, तो 19 57, 57 से 56 घटा देंगे ना, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर, समझ रहे? माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। देखिए 19 57, तो 57 से कितना ज्यादा है? 57 और 3 और 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 57 और 3 60 और 1 61, ओके। 19 57, तो 57 यानी -3। ठीक है, क्यों ज्यादा बार पढ़ दिया ना, 19 57, तो 57 ज्यादा होते हैं, 57 ये 54 घटा दिया तो -3 बचा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 आएगा प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। ये आया, सब देख लीजिए, कर लीजिए, कितना आया? -1 गुणे 4 और गुणे -3 और गुणे 1, 4 12, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आंसर आया सर? 12 आया। कितना आंसर आया सर? 12। लेकिन 12 तो यहाँ पर हाँ आ रहा है, 12 आंसर ये आया बच्चा। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आनंद लीजिए, मजा लीजिए, दबाव में मैथ मत पढ़िए, मैथ कोई दबाव की चीज नहीं, इसके साथ खेलिए। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करिए, हंसी खुशी से मैथ लगाइए, बिल्कुल टेंशन गई पेंशन लेने, टेंशन लेने की नहीं। किस बात की टेंशन, काहे की टेंशन भाई? आइएगा, जब इतना बेहतरीन गणित आपको पढ़ाया जा रहा है तो काहे बात की टेंशन लेंगे, बताइएगा। काहू बात की टेंशन होगी का? 19 का उसी प्रकार है, आप कर लीजिएगा, सेम उसी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तो हम बता दें, आप कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी के एग्जाम्पल जैसा, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, आप कर लीजिएगा। 17 ठीक है, तो 2, चलो ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा, देखिएगा यहाँ पर 17 पूरा पूरा कट रहा है, कितना बचा है? 2। यहाँ पर 2 बचेगा ना, 17 से 17 कट रहा है तो 2 बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। आप देख करके देख लीजिएगा, 170 पूरा कटेगा ना, 172 है ना, 170 पूरा कटेगा, 2 रह गया है तो 2 बचेगा। क्या ही है, गुणा। यहाँ पर देखिए सर, 17 से, हाँ 70, यानी कि यहाँ पर अगर 1700 पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये 1771 जो है सर जी, यहाँ पर 1700 पूरा 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 कट रहा है। अब कितना बचा है? 71, तो 71 काटिए, 71 काटिए 17 से, काटिए, 17 × 85, 17 × 85 ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो 17 × 85 ज्यादा होते हैं, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, 68 ठीक है, तो 68 से कितना ज्यादा है? 68 और 2 3, तो कितना आया? 3। अब इसे देखिए, ये देखिए 17 दूनी 34, यानी 1। यहां पर देखिए 17 से ये काटिए, कितने बार कटेगा? 17 × 17, ठीक है, और 2 इधर आ गए, 21 हो गए, 21 में 17 से दीजिए, कितना जाएगा? 17 और 3 और 1 4, कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, शेषफल कितना आएगा? 4। कैलकुलेशन आपका अगर मजबूत है, टेबल याद है आपको, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, वरना फंसे रहोगे। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आया? 24। कितना आया सर? 24 आया। अब 24 तो सर बड़ा आया, तो एक बार और भाग दीजिए 17 से, अगर बड़ा आता है तो एक बार और भाग दीजिएगा।
अगर इसका आंसर ये 24 आया था, 24 आया था, 24 क्या है, बड़ा है, तो एक बार और भाग दीजिएगा 17 से, तो 17 एकन 17 एक बार चला जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, 17 में कितना जोड़े जो 24 हो जाए। आप कहेंगे 17 में 3 जोड़ो सर 20 हो जाएगा, यानी 7 जोड़िएगा सर, कितना जोड़ना होगा 7, तो आंसर कितना आएगा सर 7। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट करिए। सर जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कितने देर का, 50 मिनट का हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो हमें बता दे, दिक्कत होने ही नहीं देंगे तो कहां से दिक्कत हो जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है सर 12, जल्दी जल्दी आप करिए थोड़ा, ठीक है बता देगा। ये देखिए बेटा, यहाँ पर 240 पूरा पूरा कट रहा है तो 3 बचा, गुणा भाई 240 यानी 243 है, जैसे 243 है और 240 होता तो पूरा पूरा कटता है, यानी 3 एक्स्ट्रा है तो शेषफल 3 आया। यहाँ पर 24 240 पूरा पूरा कट रहा है यानी 5, समझ रहे, यहाँ पर 24 कट रहा है यानी 7, 24 कट रहा है, 240 कट रहा है तो 7, यहाँ पर कट रहा है तो कितना बचा सर 9। अब 9 मत रखिए, यहाँ पर माइनस के रखिए, 9 रखोगे तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। आप बात समझने, यहां पर देखिए हम आपको एक जुगाड़ बताएं, आप समझिए, कोशिश करिए समझने की कोशिश करिए। जैसे यहां पर हमें पता 240 कट रहा है तो 3 आया, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई का। अब सर यहां पर देखिए, यहां पर 240 कट रहा है, इसका मतलब 5 बचा है, तो हम 5 को भी बड़ा नहीं मानते, 5 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहां पर देखिए, जैसे 240 कट रहा है, यहां पर 7 बच रहा है, तो यहां 7 मत रखो, जैसे हमारा कहने का मतलब है यहाँ पर 7 बच रहा है जैसे, तो 7 मत रखिए, 7 मत रखिए, 7 ठीक है, 12 से भाग देते तो यहाँ पर 7 मत रखिए, तो 7 में कितना जोड़े जो 12 हो जाए। आप कहेंगे सर 7 और 3 यानी 5 जोड़िएगा, तो आप माइनस के 5 रखिएगा। हमने आपको क्या बताया था, जैसे ये 12 है, ये पॉजिटिव प्लस के साथ आ रहा था ना, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था ना, प्लस के साथ ये शेषफल आ रहा, तो हमने क्या कहा था आपको, माइनस का, हमने क्या कहा था, माइनस का और प्लस का अंक जोड़ के ही तो ये बनता है जिससे भाग देते हैं। तो 7 यहाँ पर कितना रखें, यहाँ पर कितना रखें, ये दोनों जोड़कर 12 बन जाए। आप कहेंगे सर 5 रख लीजिए, इस प्रकार हम 5 लेते हैं। देखो स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 हमने माइनस के रख लिए, 7 ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते, 5 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहां पर देखिए सर 9 बच रहा है, 9 बच रहा है ना, 9, जैसे जब हम 12 में भाग देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस 9 बच रहा है, लेकिन हम छोटा रखना चाहते हैं तो नेगेटिव वाला रखिए, नेगेटिव वाला। 9 में कितने जोड़े 12 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 3 जोड़ लीजिए, कितने 3, तो ये देखो माइनस का छोटा है ना, तो यहाँ पर गुणा माइनस के 3 से करते हैं। इस प्रकार ये कैलकुलेशन होती है, आप समझने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए बेटा, ठीक। माइनस के 3, यहां पर तो 2 ही है तो वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। देखो 5 15, 15 देखो 55 25, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 55 25, 25 75, कितना बेटा 75, ठीक है। 55 25 25 75 और 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 3 और 7 7 छक्का 42 और 3 45, यानी 450 आया। कितना आया बेटा 450 आया। इसका आंसर कितना आया 450 आया सर। अब देखो 450 आया, आप फिर भाग दीजिए एक बार फिर भाग दीजिएगा 12 से, क्यों 12 से बहुत काफी बड़ा आया। बात बात 36 बात चौक 48, बात चौक 48, 48 यानी कितना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया 48, 48 45 घटाइए 3, कितना हुआ, तो माइनस के 3, समझ रहे, माइनस के 3 हुआ, लेकिन माइनस आंसर नहीं होता है, तो 12 से 3 गया, कितना बचा 9। इस प्रकार यदि आप नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिएगा, देखो हम आपको बताते हैं। इससे कितना आया था आंसर 450 आया था, एक सेकेंड 450 आया था, तो 450 में आप भाग दीजिएगा 12 का, बातियां 36, ठीक है। अब यहां पर 15 से 6 गया 9, यहां पर 0, ठीक है, इस प्रकार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इधर 10 और 10, ठीक है, एक इधर दीजिए तो 35 45, यानी यहां पर कैरी करिए 1, ठीक है, 62, ठीक है 84,
इस प्रकार करिए, ठीक है। चौरासी, यहाँ पर कितना बचा 6, तो शेषफल कितना आया बेटा 6 आया। शेषफल कितना आया 6, लेकिन 6 तो यहाँ है नहीं, 6 यहाँ है नहीं, तो आंसर इसका 6 आएगा। ये नहीं हो सकते हैं, आंसर कितना आएगा 6। ये क्या है आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सवाल लगाते रहिए, अगर समस्या आए कमेंट करते रहिए, स्क्रीनशॉट करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, मजा लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं सर। ये सर फैक्टोरियल का रह गया है सवाल, ये देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करिए। देखो सर, फैक्टोरियल जैसे 5 फैक्टोरियल दिया है, 5 फैक्टोरियल दिया, इसका मतलब होता है 5 पीछे जाते रहिए। 5 फैक्टोरियल है, 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये इसका आंसर हुआ। सर 6 फैक्टोरियल दिया तो 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1, इस प्रकार करते रहिए। देख लीजिए, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो ये सर कैसे होगा सवाल, देखिएगा इसका क्या तरीका है। देखिए यहां इसमें देखिए 7 कहां पर आएगा, 7 7, देखिए यहां पर नहीं आएगा 7, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, 6 तक नहीं आएगा सर, 7वें बार में आ जाएगा, यानी 7 फैक्टोरियल में आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल में आ जाएगा, यानी 1 में नहीं आएगा। देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 गुणा 1, और सर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, और सर 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और सर 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 गुणा 4 और गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1, इस प्रकार होता है। सर 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 गुणा 5 और गुणा 4 और गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1। सर 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1। देखिए इस फैक्टोरियल में 7 कौन से में आया, आप कहेंगे 7 फैक्टोरियल 7 में आया सर, किस में आया, इसमें आया ना 7 फैक्टोरियल, इसमें आया ना, देखिएगा इसमें ही तो आया। तो 7 के इधर जितना भी नंबर होगा, यानी यहां पर क्या होगा बेटा 6 फैक्टोरियल, 6 के इधर 7 शुरू हो जाएगा, तो इधर रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 0, शेषफल कितना आएगा हमेशा 0, इधर कितना आएगा रिमाइंडर हमेशा 0, ठीक है, क्योंकि 7 से ही भाग देंगे और 7 ही आ जाएगा। तो देखो 6 तक तो 7 नहीं आ रहा, 6 तक 7 नहीं आ रहा, और 6 के बाद 7 फैक्टोरियल हो गया, तो इधर जितना भी नंबर आता है उसका सबका 0 होगा। तो आपको ये नंबर देखने पड़ेंगे 7 को छोड़ के। इसका आंसर कितना होता है सर 1 होता है, इसका कितना होता है सर 2 होता है, इसका 3 दूनी 6 होता है, 4 3 12 दूनी 24 होता है सर, इसका कितना 5 चौकू 20, 20 दूनी 40 और 40 3 120, यानी इसका होता है सर 120, और इसका कितना होता है 6 पंजा 30 और 30 3 90, 90 दूनी 180, और इस प्रकार इसका भी कर लीजिएगा, समझ रहे। तो ये आपको करना होगा, ये आपको करना होगा, ठीक। इधर तो सबका 0 होगा, बाकी आपको निकालना पड़ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। इसका देखो हम करे दे रहे हैं, कितना है 6 गुणा 5 और गुणा 4 और गुणा 3 और गुणा 2 और गुणा 1, इसका देखो 6 पंजा 30, अब 30 का 30 में 90, 90 4 3 12, 0, ठीक है। इस प्रकार करिए, एक सेकंड, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 और 90, ये कितना हुआ बेटा 90 6 पंजा 30 और 30 90, 90 यानी 4, ठीक है, तो 0 360, ठीक है, 360 दूनी कितने हो गए बेटा 0, 6 दूनी 12, तो वहां से ले 3 दूनी 6 1 720, इसका आंसर आया, कितना आया इसका 720 आंसर आया। ये यहां तक तो आपको करने होंगे, कहने का मतलब है सर 1 + 2 + 6 और + 24
और प्लस 120 और प्लस फिर कितना है सर 720 है सर। इसमें तो आपको भाग 7 का देना ही पड़ेगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। स्क्रीनशॉट करिए फिर हम आपको बताते हैं, स्क्रीनशॉट करिए फिर हम आपको बताते हैं। ठीक, 7 फैक्टोरियल नहीं लेना होगा, ये नहीं लेना होगा क्योंकि इसमें 7 इंक्लूडिंग है और 7 से ही भाग देंगे तो 7 7 कट जाएगा, बाकी इधर सब 0 होगा, उससे कोई मतलब नहीं। यहां आप देखो, अब 7 का 1 में देंगे तो 1 ही आएगा सर, समझ रहे हैं? ये कितना आएगा सर, 1 ही आएगा। देखें वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार हम देखते हैं। वीडियो में 1 घंटे की हो चुकी है और कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं लग रही है, सब कुछ ओके है। आइएगा तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर तो 2 ही आएगा भाई, 7 का 2 में देंगे 2 ही आएगा सर। यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा सर 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा सर, 7 का 6 में देंगे तो 6 ही आएगा। लेकिन सर आप माइनस का 1 रख लीजिए, क्यों, 7 6 कितना कम है 7 से, 1, तो माइनस का 1। अब 7 तियां 21, 7 तियां 21 सर, 21 हो गया, कितना बचा 3 प्लस के 3 बचा, ये जो है ये 7 तियां 21 इसमें कट गए तो 3 बचा। अब इसमें 120 में करिए तो 7 एकन 7, अब कितना बचा 5 बचा, 50 हो गए, 7 सत्ते 49, यानी 1 बचा, प्लस का 1 बचा। ठीक, और यहां पर देखिए 7 एकन 7, ये कट गए, और 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 तियां 21 यानी कि माइनस के 1, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, 3 और 2 5, तो इसका आंसर कितना आया बेटा 5 आंसर आया। ठीक, कर लीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत रही हो तो, अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, किसी प्रकार कोई दिक्कत रही हो हमको बता देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लेके आए हो, आइए, क्या लेके आए हो और क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, तो कुछ करके जाइए। ठीक है, आइए देखते हैं सर। हाँ सर, अब ये देखिए 120 कहां तक आता है सर, 120 कौन से फैक्टोरियल में आता है सर, 5 में चेक करिए आप, 5 फैक्टोरियल चेक करिए एक बार, देखो इसमें 20 तो आता तो नहीं कहीं, तो 5 का कैसे करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 500 को 20, 20 दूनी 40 और 40 तियां 120। हाँ सर आता है, 120 सर आता है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। किसमें आता है सर, इसमें आता है सर जी, किसमें आता है सर, इसमें आता है सर जी, इसमें आता है। तो इसका मतलब इधर जितने भी टर्म होंगे उनका सबका शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वो 120 से पूरी तरीके से कट जाएगा। इससे इधर से कोई मतलब हमें नहीं रहा, हमें सिर्फ किससे मतलब रहा, यहां तक, किससे रहा, यहां तक। पहले यहां तक समझिए, यहां तक समझ लिया, समझ लिया ना, 5 में आया। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, फिर सही तरीके से बता रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। हाँ सर कर दीजिए, देखिएगा बच्चे, देखिए भाई साहब, देखिए देखिए देखिए, समझा रहे हैं हम आपको अच्छे तरीके से। तो ये इंक्लूड यहां से यहां तक इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 120 आ रहा है, समझ रहे ना। आइएगा सर, 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1 होता है, और प्लस सर 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है सर, 2 होता है। 3 का कितना होता है सर, 6 होता है, अभी हम पीछे बता चुके हैं। 4 का कितना होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, तो 4 3 12 दूनी 24, इसका सर कितना होता है, मतलब 24 होता है सर, 4 फैक्टोरियल का। बस इतना ही तो करना है, इसमें भाग किससे हो रहा, 120 से, करिएगा सर। तो 24 और 6 30, 30 तो 32 से 33, और 33 से 120 से ऑलरेडी कैसा है सर, छोटा है, तो आंसर इसका 33 हो जाएगा। ऑलरेडी छोटा है तो वही बचेगा ना, तो वही बचेगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, मजे आ गए सर, मजे आ गए, और सर हो गया मजा। आइएगा इसको करते हैं, इसको करते हैं। सर ये देखिए 12 कहां किस में आता है,
3 का पढ़िए, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6। सर इसमें नहीं आता। 4 फैक्टोरियल देखिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24। अरे सर 24 आता है 4 फैक्टोरियल में, इसमें सर 24 आता, वो सॉरी, इसमें सर 24 आता है, तो 24 12 से पूरा कटेगा, यानी इधर का नहीं लेंगे, इधर 0 हो जाएगा सर, इधर लेना ही नहीं। समझ रहे बात, समझ रहे? इसमें 24 आता है, 24 12 दूनी 24, वो 0 सब, उसमें सब 0 आएगा। उधर कुछ लेना ही नहीं है हमको, समझ रहे? उधर कुछ लेना ही नहीं है हमको। फिर कहां सत्य लेंगे सर? इसका आंसर 1 आएगा और प्लस इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर सर 2 आएगा और इसका आंसर आएगा 3 दूनी 6। यहां से उधर लेना ही नहीं, तो 6 2 8 और 1 9, 9, तो आंसर 9 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिएगा। ठीक, आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा, बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई इंसान ये कहे कि अरे ये क्या, तो वो बहुत गलती कर रहा है। कुछ नहीं छोड़ते हैं। मैथ इज वेरी सिंपलेस्ट, क्या ही है मैथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, अगर पढ़ाने का तरीका ठीक लगता हो तो सब्सक्राइब करना। यदि आपको पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं लगता हो, सब कुछ अच्छा ना लगता हो तो मत करना। अगर ठीक लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, उनके पास जो फीस दे के नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करिए और अलग अंदाज में पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।